मूवी के शुरू में हमें जापान के टोक्यो शहर का एक बार दिखाया जाता है, जहां पर शहर का एक खतरनाक माफिया अपने फॉरेनर पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी यहां पर एक नकाबपोश आदमी आता है और इन पर हमला कर देता है। वो एक एक करके इन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। कोई उस शूटर को मारने की कोशिश करता है तो कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन ये शूटर इतना खतरनाक और शार्प है कि इसकी गन से निकली हुई एक भी गोली वेस्ट नहीं होती और थोड़ी ही देर में ये शूटर यहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता है। सारे माफिया और गैंगस्टर को मौत के घाट उतारने के बाद ये यहाँ से चला जाता है। असल में शूटर का नाम फेबल है, जो जापान में अर्बन लीजेंड के नाम से भी जाना जाता है। जापान में इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ 6 सेकंड में किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन नहीं करते और उन्हें लगता है कि फेबल जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को मानते हैं और कहते हैं कि फेबल एक बहुत ही खतरनाक और हाईली ट्रेंड किलर है। यहाँ से निकलकर फेबल अपनी एक पार्टनर से मिलता है, जो इसे इन दोनों के बॉस के पास लेकर के जाती है। फेबल का बॉस और उसकी पार्टनर, सिर्फ ये 2 लोग ऐसे हैं जो फेबल की सच्चाई को जानते हैं। बाकी किसी को भी नहीं पता कि फेबल कौन है और कैसा दिखता है, क्योंकि ये जब भी किसी को मारने के लिए जाता है तो अपने चेहरे पर मास्क को लगा करके रखता है। यहाँ फेबल अपने बॉस से अपने अगले काम के बारे में पूछता है। तब उसका बॉस कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब लोगों की नजर में आने लगी है, इसलिए अब अगले 2 साल तक तुम कोई भी लड़ाई झगड़ा और किसी भी इंसान को मौत के घाट नहीं उतारोगे। फिर वो उन्हें 2 नई आईडी देता है और कहता है कि अगले 1 साल तक तुम दोनों ओसाका सिटी में भाई बहन बनकर के रहोगे। लेकिन फेबल ने आज तक कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी है, इसलिए ये उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होने वाला था। इनका बॉस इन्हें कहता है कि ओसाका शहर में एक गैंग से हमारा कॉन्टेक्ट है, इसलिए वो वहाँ पर तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देंगे। और आखिर में फेबल का बॉस उससे फिर से कहता है कि इस बात का खास ख्याल रहे कि तुम अगले 1 साल तक नॉर्मल जिंदगी जीने वाले हो। इस बीच अगर तुमने किसी भी इंसान को मारा तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। फिर अगले सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर फेबल ने कत्लेआम मचाया था। वहाँ पर हम 2 लोगों को देखते हैं जो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उस जगह की हालत को देखने के बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि इस काम को अंजाम देने वाला कोई खतरनाक और शार्प किलर है, क्योंकि उसकी एक भी गोली वेस्ट नहीं हुई है और कहीं कहीं तो उसने एक ही गोली से 2 लोगों का काम तमाम कर दिया है। इनमें से एक किलर अपने साथी से कहता है कि कहीं इस काम को करने वाला अर्बन लीजेंड फेबल तो नहीं है। दूसरा कहता है कि हमने तो सिर्फ फेबल की कहानियां सुनी है, वो सच में है भी या नहीं इसके बारे में नहीं कह सकते। अब ये दोनों सोचते हैं कि अगर सच में फेबल है और हमने उसे मार दिया तो हम उसकी जगह अर्बन लीजेंड बन जाएंगे। और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि आज से हमारा यही मिशन है कि हम फेबल को ढूंढकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। उधर ओसाका में जो गैंग फेबल के रहने का इंतजाम करने वाली है, उस गैंग का बॉस फेबल के आने से बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि इस गैंग का एक खतरनाक मेंबर जो पिछले 8 सालों से जेल में है, वो कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आने वाला है। उसका नाम है कोजिमा और वो एक क्रैक और उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अब इस गैंग के बॉस को इस बात का डर है कि कहीं उसका फेबल के साथ कोई झगड़ा ना हो जाए। उसके बाद इस गैंग का बॉस अपने एक आदमी के साथ फेबल से जाकर के मिलता है, जिससे बातचीत करने पर ही उसे पता चल जाता है कि फेबल बहुत ही खतरनाक और शार्प किलर है। इसके बाद इस गैंग का बॉस, जिसका नाम एबिहारा है, वो इन दोनों के रहने का इंतजाम अपने एक अपार्टमेंट में कर देता है। फिर एक रात फेबल अपनी पार्टनर के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में 2 चपड़गंजू बेवजह उससे लड़ने लगते हैं। फेबल के बॉस ने उसे लड़ाई झगड़े और मारकाट से बिल्कुल ही मना किया था, इसलिए फेबल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और उन दोनों चपड़गंजू से मार खा लेता है। उन दोनों के जाने के बाद एक लड़की फेबल के पास आती है और उससे उसके हालचाल पूछती है। फेबल एक बहुत ही खतरनाक किलर होने के साथ साथ उसमें बच्चों वाली भी कुछ आदतें हैं, जैसे कि अगर खाना गर्म हो तो वो नहीं खा पाता है। और दूसरा, जापान के कॉमेडियन टीवी शो जिसके कैरेक्टर का नाम जकाल है, वो फेबल को बहुत ही ज्यादा फनी लगता है और वो एक बच्चे की तरह ही उसके शो को एंजॉय करता है। फिर अगली सुबह उस गैंग का बॉस एबिहारा फेबल से मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ एक खुफिया जगह पर लेकर के जाता है। वहाँ वो उसे एक आदमी को दिखाते हुए कहता है कि ये एक एक्सेलरेटर है, इस आदमी ने हर तरह के गलत काम किए हैं और मैंने सुना है कि फेबल 6 सेकंड में किसी को भी मार सकता है, इसलिए जाओ और उस आदमी को 6 सेकंड में मार करके मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। अब फेबल को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है और 3 सेकंड में ही वो उसे अधमरा कर देता है। एबिहारा उसे कहता है कि इसे जान से मार दो, तब फेबल उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि अगले 1 साल तक उसे नॉर्मल जिंदगी जीनी है और इस दौरान वो किसी को भी नहीं मारेगा। फिर एबिहारा खुद ही उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है और फेबल को अपने साथ एक बार में लेकर के जाता है। यहाँ वो फेबल को बताता है कि उसका एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के जुर्म में पिछले 8 साल से जेल में बंद है। कल ही वो जेल से रिहा होने वाला है और वो मेरे छोटे भाई की तरह है। फिर अगले सीन में हम कोजिमा को देखते हैं जो जेल से छूट कर के बाहर आ गया है और वो जेल से सीधा अपने पुराने बिजनेस पार्टनर के पास जाता है। कोजिमा अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि ये पिछले 8 साल
में एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर ने एस्कॉर्ट सर्विस का काम करना शुरू कर दिया है। इस सर्विस में लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। कोजिमा यहाँ पर एक एडल्ट मैगजीन पर एक लड़की का फोटो देखता है। ये उसी लड़की का फोटो था जिसने उस रात फेबल की धुलाई होने पर उसका हालचाल पूछा था। कोजिमा का पार्टनर उसे कहता है कि पहले ये लड़की इस मैगजीन के लिए काम किया करती थी, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है और वो उसे पिछले काफी दिनों से एस्कॉर्ट सर्विस में लाने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की का नाम मिसाकी है और असल में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसने अपनी माँ के इलाज के लिए एडल्ट मैगजीन के लिए काम किया था। यहाँ कोजिमा अपने पार्टनर को मौत के घाट उतार कर वो मैगजीन लेकर के चला जाता है। उधर फेबल सोचता है कि वो कोई छोटी मोटी जॉब करेगा, इसलिए वो जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लड़की मिसाकी से होती है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फेबल उसे बताता है कि वो जॉब ढूंढने के लिए निकला है। तब मिसाकी उसे अपने साथ अपने बॉस के पास लेकर के जाती है। मिसाकी का बॉस फेबल को एक सीधा और शरीफ आदमी समझकर कुरियर डिलीवरी बॉय की जॉब दे देता है। उधर कोजिमा अपने बॉस एबिहारा से मिलने के लिए पहुंचता है। वहां पर वो देखता है कि एक दूसरी गैंग का बॉस सुंग भी वहां पर आया हुआ है, क्योंकि सुंग को पता चल गया था कि कोजिमा जेल से छूट गया है और कोजिमा ने अपने जिस पार्टनर को मौत के घाट उतारा था वो सुंग के लिए ही काम किया करता था। वो कोजिमा को धमकी देता है कि आइंदा से ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। लेकिन कोजिमा बहुत ही टेढ़ा और उल्टी खोपड़ी का आदमी था, उसको इन धमकियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एबिहारा ने भी कोजिमा को अपने ही घर पर रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये फिर से कोई क्राइम करके वापस जेल चला जाए। उधर हम फेबल को देखते हैं जो पुराने दिनों को याद कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि फेबल के माँ बाप के गुजरने के बाद उसे उसके बॉस ने ही पाला था। फेबल के बॉस ने उसकी परवरिश बहुत ही खतरनाक तरीके से की थी, इसलिए फेबल इतना खतरनाक और शार्प बन गया। फेबल ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खतरनाक जंगलों और बिहड़ों में गुजारा है, इसी वजह से वो कैसे भी माहौल में जिंदा रह सकता है। फिर एक दिन फेबल एबिहारा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कोजिमा से होती है। जब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं तो फेबल देखता है कि एबिहारा जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। असल में उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद ये उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में होश आने के बाद एबिहारा कोजिमा को फिर से समझाता है और कहता है कि वो कोई भी गलत काम नहीं करे और एस्कॉर्ट सर्विस तो बिल्कुल भी नहीं। उधर हम मिसाकी को देखते हैं जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, तभी वहाँ कोजिमा आ जाता है और उसे उसकी पुरानी एडल्ट मैगजीन दिखाता है और उसे एस्कॉर्ट सर्विस में काम करने के लिए कहता है। मिसाकी उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि ये काम मैं छोड़ चुकी हूँ। अब कोजिमा मिसाकी को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ऑफिस के लोगों को तुम्हारी एडल्ट मैगजीन दिखा दूंगा। फिर वो मिसाकी को अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम जब भी तैयार हो मुझे कॉल कर देना। अब मिसाकी इससे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर एक नई शुरुआत की थी। उधर हम उन दोनों किलर को देखते हैं जो फेबल को ढूंढते हुए ओसाका सिटी पहुंच जाते हैं। असल में इन दोनों को यहाँ गैंगस्टर सुंग ने बुलाया था। उधर कोजिमा ने मिसाकी के घर का पता लगा लिया था। वो उसे कुछ फोटो भेजता है। फिर एक दिन मिसाकी फेबल को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। असल में मिसाकी फेबल को पसंद करने लगी थी। वो उससे उसके जंगल में बिताए हुए बचपन के दिनों के बारे में भी पूछती है। यहाँ फेबल देखता है कि मिसाकी बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही है, तो वो उससे इसकी वजह पूछता है, लेकिन मिसाकी इसे कोजिमा के ब्लैकमेल करने वाली बात नहीं बताती है। फिर कोजिमा के ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर मिसाकी उसकी बात मान लेती है और उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। कोजिमा यहाँ पर उसे उसकी एडल्ट मैगजीन दिखाते हुए कहता है कि वो कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इससे हम दोनों बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे। फिर वो मिसाकी को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से कर रही है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और कोजिमा देखने के लिए जाता है। अब यहाँ पर कौन आया था ये आगे पता चलेगा। उधर एबिहारा काफी घबराया हुआ फेबल से मिलने के लिए जाता है। वो फेबल को बताता है कि वो कोजिमा का नंबर काफी देर से ट्राई कर रहा है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहा। इससे उसे डाउट है कि कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। वो फेबल को यह भी बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि गैंगस्टर सुंग ने टोक्यो से 2 खतरनाक प्रोफेशनल किलर को हायर किया है। पहले तो फेबल इस चीज के लिए उसे साफ मना कर देता है, लेकिन ओबिहारा के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी बात मान लेता है। अब फेबल एबिहारा की कार लेकर कोजिमा के घर पर पहुंचता है। वहाँ वो घर के हालात को देखकर के क्राइम सीन को समझ लेता है। कोजिमा के घर पर उसे मिसाकी की एडल्ट मैगजीन और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मिलता है। इससे वो समझ जाता है कि कोजिमा के साथ साथ मिसाकी को भी किडनैप कर लिया गया है। अब वो एबिहारा को कॉल करके सारी बात बताता है और साथ ही उससे गैंगस्टर सुंग के अड्डे के बारे में भी पूछता है, जो शहर से दूर एक पुराने गोडाउन में है। उधर गैंगस्टर सुंग कोजिमा को टॉर्चर करते हुए उससे अपने आदमी की मौत के बारे में पूछता है। तब कोजिमा उसे बता देता है कि उसे मारने के लिए एबिहारा ने कहा था। उधर हम फेबल को देखते हैं जो कोजिमा और मिसाकी को छुड़ाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी पार्टनर अपने
अपने बॉस की बात को याद दिलाते हुए उसे ऐसा करने से मना करती है। फेबल उसे कहता है कि मिसाकी एक बहुत अच्छी लड़की है और जब से वो यहाँ पर आया है तब से मिसाकी उसकी मदद कर रही है। ये सुनकर फेबल की पार्टनर भी इसमें उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फेबल के लिए ये मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि वो इस मिशन के चलते किसी को भी मौत के घाट नहीं उतार सकता था। इसलिए वो एक अलग ही किस्म की बुलेट को तैयार करता है जिसके लगने से दर्द तो होगा लेकिन इंसान की जान नहीं जाएगी। उधर फेबल के बॉस को भी इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वो एबिहारा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस काम को करने के लिए फेबल को मजबूर नहीं करना था और अगर उसने इस मिशन में किसी की जान ली तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। उधर फेबल अपने पार्टनर के साथ सुंग के अड्डे तक पहुंच चुका था। वो उसे बाहर खड़ा करके अकेले ही सुंग के अड्डे के अंदर जाता है। उधर सुंग का एक आदमी मिसाकी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तभी फेबल आ जाता है और उस आदमी को अधमरा करके मिसाकी को बचा लेता है। अब फेबल ने मास्क पहन रखा था इसलिए मिसाकी उसे पहचान नहीं पाती। उधर टोक्यो से आए हुए वो दोनों खतरनाक किलर भी यहीं पर मौजूद थे और बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज उनका मुकाबला फेबल से होने वाला था। फेबल मिसाकी को एक जगह पर छुपाकर कोजिमा को बचाने के लिए निकल जाता है। इन लोगों ने कोजिमा को गोडाउन के बीचों बीच एक चेयर पर बांध रखा था ताकि जैसे ही फेबल उसे बचाने के लिए आए ये चारों तरफ से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दे। लेकिन फेबल इन सब की सोच से बहुत ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक था। वो यहाँ आकर के कोजिमा को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो कोजिमा को भी उसी जगह पर लेकर के जाता है जहाँ पर उसने मिसाकी को छुपाया था, लेकिन कोजिमा की गलती से उन लोगों को पता चल जाता है कि ये कहाँ पर छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर फेबल और उन गैंगस्टर्स के बीच में खतरनाक और घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन बीच बीच में फेबल कोजिमा को भी 2-4 घुसे मार देता है क्योंकि कोजिमा की गलतियों की वजह से फेबल की मुश्किलें बढ़ रही थी। इधर टोक्यो से आए हुए उन दोनों किलर में से एक मिसाकी को पकड़ने के लिए जाता है और दूसरा फेबल को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। अब फेबल और उस किलर के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं। उस किलर के हाथ में फेबल की गन थी इसलिए फेबल को कुछ नहीं होता है और फेबल के हाथ में उस किलर की गन थी, लेकिन वो गोली उस किलर को छू कर के निकल गई थी इसलिए उसे भी कुछ नहीं होता है। उधर फेबल की पार्टनर उस किलर से मिसाकी को बचा लेती है और फिर फेबल कोजिमा और मिसाकी को बचा करके यहाँ से ले जाता है। वो मिसाकी को एबिहारा के एक आदमी के साथ उसके घर पर ड्रॉप करवा देता है और कोजिमा को लेकर के एबिहारा के पास पहुँचता है। यहाँ पर एबिहारा कोजिमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि साले मैंने तुझे कहा था कि कोई भी गलत काम नहीं करना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ये कहकर एबिहारा कोजिमा को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। फिर अगले दिन हम मिसाकी को देखते हैं जो फेबल के घर पर आती है। वो फेबल को डाउट की नजरों से देख रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मास्क वाला आदमी कहीं फेबल तो नहीं था, लेकिन फेबल अपनी पहचान आज भी छुपा करके रखता है। उधर फेबल का बॉस सुंग के अड्डे पर जाकर टोक्यो से आए हुए उन दोनों किलर्स को मौत के घाट उतार देता है क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों अगर जिंदा रहे तो ये हमेशा फेबल का पीछा करते रहेंगे। और फेबल का बॉस इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश था कि फेबल ने इस मिशन में किसी की भी जान नहीं ली थी। और आखिर में हम फेबल को देखते हैं जो अपने घर की छत पर खड़ा होकर के अपनी नॉर्मल जिंदगी का मजा ले रहा था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द फेबल खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।